हेलो नमस्ते दोस्तों, आज मैं सनस्प्लैट वीएल मांगा का चैप्टर 24 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। पहले चैप्टर में हम सभी लोग देखे थे कि सेलियस को पॉलो कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गैब्रियल कार के अंदर ही सो गया था। पॉलो जब आया तभी सेलियस के साथ गैब्रियल का पहचान करवाता है और गैब्रियल सेलियस को देखकर बहुत सोच में डूब जाता है कि क्या हुआ। फिर वो सोचने लगता है कि क्या सेलियस क्या अब पॉलो के कंट्रोल में है। फिर हम लोग प्रेजेंट चैप्टर में आते हैं। गैब्रियल मन में सोचता है कि मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं और सेलियस के सच में पॉलो के कंट्रोल में है, ये कैसे हो गया। तभी हम लोग देखते हैं कि कार एक होटल के बाहर रुक जाता है। वहाँ पर वो सभी लोग होटल के अंदर जाता है। देखते हैं कि दो आदमी दोनों बातें कर रहा था। होटल के ओनर भी उन सभी को देखता है कि वो सब के कपड़े गंदे हुए थे। तभी पॉलो उन सभी को कहता है कि क्या यहाँ पर कोई रूम खाली है। होटल की मालिक कहता है कि आपका कपड़े को क्या हुआ है। पॉलो कहता है कि हम लोग टोमेटोनो फेस्टिवल से आ रहे हैं। गैब्रियल इन सब से बहुत परेशान हो गया था। गैब्रियल मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ अनर्थ ना हो जाए। तभी किसी ने गैब्रियल का हाथ पकड़ लेता है। होटल की मालिक कहता है कि आप सभी लोग अब ऊपर जा सकते हो। तभी पॉलो उन सभी को थैंक यू कहकर ऊपर चला जाता है। इधर सभी लोग ऊपर चले जाने के बाद होटल का मालिक दूसरे आदमी से कहता है कि यहाँ से गाड़ी में शहर जाने में कितना समय लगता है। फिर कहता है कि यही सही समय है पुलिस को बुलाने की। वो लोग आते ही मुझे खून की बू आ रहा था। पॉलो बाथरूम में हाथ धो रहा था, खून साफ कर रहा था। तभी गैब्रियल आकर पॉलो को पूछता है कि मुझे पता नहीं तुम क्यों यहाँ पर रुककर रिस्क ले रहे हो और हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। पॉलो गैब्रियल से कहता है कि कहाँ जाएंगे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पॉलो कहता है तुम जब तक मेरे साथ रहोगे हम लोग कहाँ पर जाएंगे इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है मुझको। मेरे पास एक ही प्लान है कि मैं तुम्हें मेरे पास रख दूं। मैं तुम्हें हर वक्त देखना चाहता हूँ। पॉलो गैब्रियल के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद भी मैं तुम्हें चाहता रहूँगा। गैब्रियल बहुत परेशान हो जाता है। पॉलो फिर कहता है कि तुम बहुत प्यारे और क्यूट भी हो और बहुत मज़ेदार भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तभी फॉर्चून टेलर दरवाजे पर नॉक करते हुए पॉलो को कहता है कि आपसे होटल की मालिक कुछ बातें करना चाहता है। पॉलो होटल मालिक से कहता है कि वो दूसरा गेस्ट कहाँ पर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। होटल मालिक कहता है कि मैंने उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए भेजा हूँ। होटल मालिक पॉलो से कहता है कि क्या आप लोग खाना खा के आए हैं, क्या कुछ खाना चाहेंगे। इधर हम लोग देखते हैं कि उस होटल मालिक के हाथ में एक गन था। तभी पॉलो अपना स्वरूप दिखाते हुए कहता है कि कितना अच्छा समय है, मुझे बहुत भूख लगा है। वो होटल का मालिक कुछ कर पाता है इसके पहले ही पॉलो उस पर अटैक कर देता है। पॉलो होटल मालिक से कहता है कि तुम मेरे लिए मुश्किलें नहीं लाते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करता, तुम कितना इडियट हो। पॉलो कहता है कि वो दूसरा आदमी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इधर गैब्रियल बाथरूम में इतना परेशान हो गया था, वो अपने आप ही बातें कर रहा था और सोच रहा था कि क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर उससे मैं भाग नहीं सकता हूँ। मैं उससे कैसे लड़ूंगा और सेलियस भी ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ। तभी सेलियस बाथरूम के बाहर खड़े होकर गैब्रियल से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना गैब्रियल। गैब्रियल जल्दी जल्दी बाथरूम से निकलते हुए सेलियस के पास जाकर कहता है कि तुम पॉलो के कंट्रोल में नहीं हो, कैसे। सेलियस गैब्रियल से कहता है कि हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, सो मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। सेलियस गैब्रियल को कुछ और कहता उससे पहले ही गैब्रियल सेलियस को पकड़ लेता है और कहता है कि थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। फिर सेलियस गैब्रियल को कहता है कि गैब्रियल मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे पॉलो को मार देना है, यही मेरा अर्जेंट काम है। सेलियस गैब्रियल से कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि मैं पॉलो को नहीं मार पाता हूँ मगर मैं तुम्हें उससे छुटकारा देकर ही रहूँगा। गैब्रियल बहुत परेशान होकर सेलियस को कहता है कि नहीं, तुम ऐसा मत सोचो,
गैब्रियल सेलियस से कहता है कि पोलो कहता है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, मगर मैं जिसको चाहता हूँ वो तुम हो। उसे मालूम होगा तो क्या होगा तुम्हें पता है? गैब्रियल सेलियस से कहता है कि तुम्हें पता है अब कौन ज़्यादा डेंजर में है? अब मुझसे ज़्यादा तुम बहुत डेंजर में हो। गैब्रियल और सेलियस का सारा बातें, पोलो का एडॉप्टेड बच्चा सब कुछ बाहर से सुन रहा था। चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा।